पुलिस वाले कुछ दोस्त होते हैं, वहां पे भी जाके अगर किसी से मिला ना, साहब नमस्कार, अरे आ गए सर, आइए आइए, हमारे यहाँ का भी एक दया है, उसको बुलाते हैं। फिर वो कोई लंबा चौड़ा पुलिस वाले रहते, बोले हमारा दया है। वो छोटा बेटा जब तक सोता नहीं था, बाप घर नहीं जाता था। तो बोला क्यों नहीं घर जाते हैं? बोला घर पे जाता हूँ तो बेटा मेरे को 25 सवाल पूछता है, बोलता है एसीपी प्रद्युमन तो 1 घंटे में केस, हाँ 1 घंटे में केस सॉल्व कर देते हैं, आप तो मतलब आपके पास तो गन भी नहीं है, और ये मतलब वो बेटा चिढ़ाता है बाप को। नमस्ते, मैं हूं पल्लवी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। अच्छा, आज मैं जिन शख्स से मिल रही हूं, मुझे पता भी नहीं था कि मैं कभी इनसे मिल पाऊंगी। बचपना जो है एक टीवी सीरियल को देख देख के गुजरा है, और पढ़ने में मैं बहुत अच्छी थी नहीं, टीवी उवी और खेलने कूदने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता था। तो एक टीवी सीरियल जो है हमारे घर में चलता था और सभी लोग बैठ के देखते थे, सबको मज़ा आता था। क्या बुजुर्ग, क्या बच्चा, क्या महिला, क्या पुरुष, सब बैठ के एकदम इत्मीनान से देखते थे। उसमें एक शख्स थे जिनको बार बार ये कहा जाता था, दया दरवाज़ा तोड़ो। तो ये मतलब ये पहले तो मुझे पता भी नहीं था कि मतलब आपका नाम और वो अलग अलग है, क्योंकि सर मैं बच्ची थी, बहुत छोटे थे हम देख रहे हैं, तो हमें लगा कि आपका नाम ही वही है। बहुत बाद में जाके पता चला कि आपका नाम वो नहीं है। नहीं, मेरा नाम वही है। मेरा नाम है दयानंद शेट्टी, और वो जो दया दरवाजा तोड़ो, हाँ। ऐसे आपको हर जब भी आपका नाम लिया जाता कहता था दया दरवाजा तोड़ो। हाँ, अब मतलब दरवाज़ा तोड़ने वाला दया ही है, तो दया को बुलाना पड़ेगा। तो वो हिसाब से वो टैगलाइन बन गया। अब कैसे बन गया मुझे पता नहीं। दरवाजे पहले भी लोग तोड़ते थे, मेरे बाद भी काफ़ी लोगों ने तोड़ा, बट मेरे साथ वो चिपक गया, वो जो हाँ टैगलाइन चिपक गया। तो है अभी कितने दरवाजे आपने तोड़े होंगे? गिना नहीं मैं। अच्छा, ऐसा कभी रियल लाइफ में हुआ है कि मतलब ऐसे ताला नहीं खुल रहा हो और अगल बगल में लोग बोल दिए हो कि अरे उनको बुला लाओ, वो दरवाज़ा तोड़ने में उनको महारत हासिल है? ये तो बहुत कॉमन है एक्चुअली, काफ़ी बार हो चुका है। कहीं भी काफ़ी बच्चे मतलब कहीं अपने घर में वॉशरूम में अटक जाते हैं, माँ से बोलते हैं मम्मी दया अंकल को बुला लो। और काफ़ी बार तो हमारे साथ ऐसा लाइव हुआ है, कहीं देखने गए हम लोग, दरवाज़ा मतलब हम फ्लैट देखने गए, किसी के मतलब डील करना था, और वहाँ पे जाने के बाद चाबी होने के बावजूद दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। बहुत ही बेचारा एम्बेरस हो गया कि मतलब चाबी है, मैं दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। तो मेरे आने से पहले उसने चाबी बनाने वाले को बुला लिया कि अभी आने वाले घर देखने के लिए, तो चाबी वाला आके अपना लगा है और दरवाज़ा खुल नहीं रहा है। तो उनका एक 7-8 साल का बच्चा था जो शो देखता था, वो आ गया, मेरे को देख के मेरे आसपास घूमने लगा, और जब उसके डैडी ने बोला यार थोड़ा टाइम लग रहा है, दरवाज़ा खुल नहीं रहा है, तो मेरे को बड़े प्यार से आके बोला अंकल आप दरवाज़ा तोड़ो ना। तो मैंने बोला बेटा आप बाप से परमिशन ले लो तो मैं तोड़ दूंगा। तो फादर हंसने लगे, है नहीं नहीं बच्चा तो ऐसे ही, ऐसा टाइम पास करने लगा। करीबन आधे घंटे वहाँ पे खड़े होने के बाद वो चाबी वाला पता नहीं उसको समझ में नहीं आ रहा था, समझ में नहीं आता, कुछ आगे पीछे कर रहा था। तो मैं वहाँ पे जिस दरवाजे के पास जाके मैं जिस दरवाजे को हिला के देख रहा हूँ, और मैंने कोई दरवाज़ा तोड़ा नहीं, मैंने जस्ट हिप से मैंने एक हल्का सा झटका दिया दरवाजे को, दरवाज़ा खुल गया, लॉक नहीं टूटा। जो लॉक अंदर से नॉर्मली क्या होता है, दरवाज़ा लात मारने से अंदर का लैच वैच पूरा उड़ जाता है, बट यहाँ पे ना लॉक को कुछ हुआ ना डैमेज हुआ, और दरवाज़ा खुल गया। तो ये जब इंसिडेंट हुआ उस बच्चे के सामने, बच्चे का मुंह खुला का खुला रह गया। मतलब उसने लाइव देखा, पता नहीं मतलब मैं तो तोड़ने के चक्कर में भी नहीं था, मैं जस्ट पुश कर रहा था धीरे से, और वो खुल गया। जबकि वो चाबी वाला आधे घंटे से आगे पीछे वो पता नहीं क्या क्या डाल के कोशिश कर रहा था। तो बच्चे के फेस पे जो भाव था, मतलब ही कुडंट बिलीव कि ये तो वाकई में दरवाज़ा तोड़ते हैं, ऐसा कुछ हो गया। तो ऐसे एक्सीडेंटली कुछ कुछ इंसिडेंट्स होते रहते हैं कहीं ना तो कहीं। अच्छा, मुझे ये लगा होगा फिर वो बच्चा जाके अपने स्कूल में सबको बताया होगा, अरे मेरे घर आए थे और उन्होंने सच में तोड़ा है, मेरे सामने तोड़ा, मतलब मैंने देखा, आई वाज मतलब वहाँ पे साक्षी था कि मैं मेरे सामने उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा, डेफिनेटली बोलेगा। अच्छा, आपके क्योंकि आप काफ़ी लंबे हैं, हेल्दी हैं, इसलिए आपको ये मान लिया गया कि मतलब इतने स्ट्रांग है तो आप दरवाज़ा तोड़ सकते हैं। आप ये सोचोगे कि पूरे इंटरव्यू में दरवाजे 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 की क्यों बात हो रही है? सर ये इसलिए बात हो रही है क्योंकि मेरा बचपना, जब मैं वो वीडियोज़ मैंने देखे हैं लगातार, वो सारे शो देखे हैं आपके, तो उसमें एक ही लाइन आपका जब बात आता था तो यही लाइन मैंने सुना है, इसलिए मैं इस इंटरव्यू को इसी तरफ ले जा रही हूँ। नहीं, एक्चुअली क्या है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मेरे से पहले भी बहुत लोगों ने दरवाज़ा तोड़ा, मेरे बाद भी बहुत लोगों ने दरवाज़ा तोड़ा। अभी आपको मैं बोलूँगा तो आप भी दरवाज़ा तोड़ सकती हैं, यू नो। बट क्या है, ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना। किसी को याद नहीं कि मेरे से पहले किसने दरवाज़ा तोड़ा, मेरे बाद किसने दरवाज़ा तोड़ा, मगर दया याद है। मतलब कुछ ना तो कुछ दया ने सही किया था दरवाज़ा तोड़ते वक्त या किसी को झापड़ मारते वक्त।
जब मैं झापड़ मारता हूँ स्क्रीन पे तो ऑडियंस को लगता है कि यार लग गया। तो वो इम्पैक्ट जो है वो शायद मेरे बॉडी से नेचुरली निकलता था, तो वो चिपक गया। हमारे यहाँ पे ऐसा था कि एक पॉइंट पे मैं सिर्फ दरवाज़ा तोड़ने के लिए, हम लोग जब 2-2 3-3 लोकेशन में शूट करते थे, तो एक ही दिन में मुझे 2 या 3 लोकेशन में ट्रैवल करना पड़ता था सिर्फ दरवाज़ा तोड़ने के लिए। बोला नहीं, दरवाज़ा तो दया ही तोड़ेगा, वो जो इम्पैक्ट चाहिए टूटने का वो दया ही देगा। वो मतलब एक रूल था, तो कोई नहीं, वो सीन है, दया नहीं है, विल डू इट सम अदर डे, बट दरवाज़ा वही तोड़ेगा, वैसा था। महारत है आपको इस चीज में? महारत मतलब इन लोग ने मुझे महारत हासिल करवा दी। लोगों को पसंद आता है वो जब आप उनको उस तरीके पसंद आता से है, बच्चों को पसंद आता है, या फिर जैसे जंप करके वो मारते हैं उनको शायद वो स्टाइल पसंद आता होगा। तो मैं शुरू से ही ऐसे, मतलब आपकी पर्सनालिटी ऐसी रही है? ऐसे ही से? हाँ एक्चुअली हाँ, माँ बाप का आशीर्वाद है। मैं परिवार खाते पीते परिवार से है। मेरे फादर भी बहुत मतलब फिजिकली बहुत स्ट्रांग थे वो, तो शायद उन्हीं के जीन्स है, तो आशीर्वाद है उनका। कैसे शो में शुरुआत हुआ और अब तो सीआईडी बंद भी हो गया है? अभी भी जब मैं उसके कोई भी शो देखती हूँ तो मुझे लगता है एकदम नया नया ही शूट हुआ है। हाँ नहीं, शो को तो हमने 98 में स्टार्ट किया था और मैं भी उसी वक्त जुड़ा था इसके साथ। 21 साल का हमारा जर्नी रहा है। अच्छा, आप 21 साल से 21 साल एक ही शो में हमने एक साथ हमने किया, और 2018 के एंड पे आके वो ख़त्म हुआ, और आगे भी हम सोच रहे हैं कि उसको वापस उसको रिवाइव करें, कोशिश चल रही है। अच्छा, एक सवाल है, जैसे हम कोई भी काम लगातार करते हैं तो हमको उसकी आदत हो जाती है। तो जैसे आप लोग केस वगैरह हमेशा सॉल्व करते रहते थे, कोई मर्डर हिस्ट्री हो गई या कुछ ऐसा हो गया, तो कभी कोई ऐसा मसला आया हो और उसको आपने अपने उसी, जैसे आप क्योंकि एक ही काम को बार बार कर रहे थे, तो आपको आइडियाज़ पता थे कि मतलब अपराधी जो है ऐसे ऐसे तरीके से क्राइम करके चला जाता है, तो कभी कोई ऐसा मसला हुआ हो और आप यहाँ पे बैठ के ऐसे दिमाग में लगाया ऐसे ऐसे किया होगा और अगले दिन न्यूज़ में आया कि इस तरीके से ही हुआ होगा, ये ऐसे ही हुआ था? वैसे तो मतलब छोटे मोटे इंसिडेंट्स होते रहते हैं। जैसे कोई भी चीज़, एक मर्डर केस में जैसे हमको पता चलता है कि ये मर्डर हुआ, कुछ पता नहीं चला, तो हम लोग एक ऐसे ही रफ आपस में बैठ के टाइम पास करते रहते हैं। सर ऐसा हुआ होगा, हो सकता है ना, एक ये कयास लगाते हैं कि शायद इसके नौकर ने किया होगा या घर पे कोई और होगा जिसके बारे में पता नहीं। ऐसे हम लोग आइडिया शेयर करते हैं। कुछ हद तक कभी कभार वो सही भी निकलता है, बट सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम लोग जो क्राइम सॉल्व करते हैं, तो पुलिस वालों के घर पे जो है ना बड़ा प्रेशर रहता है। हाँ, उनके घर में उनके बच्चे, हमारे यहाँ पे कोई एक हमारे दोस्त के बेटे थे, मतलब ही वॉज एसीपी, उसका बेटा, वो छोटा बेटा जब तक सोता नहीं था बाप घर नहीं जाता था। तो बोला क्यों नहीं घर जाते हैं? बोला घर पे जाता हूँ तो बेटा मेरे को 25 सवाल पूछता है, बोलता है एसीपी प्रद्युमन तो 1 घंटे में केस, हाँ 1 घंटे में केस सॉल्व कर देते हैं, आप तो मतलब आपके पास तो गन भी नहीं है, और ये मतलब वो बेटा चिढ़ाता है बाप को कि सीआईडी वाले देखो कैसे वो लोग मतलब तगड़े और आप तो एकदम सिंगल पसली हो। तो बोलता है मेरे बेटे के सामने एम्बेरस होता हूँ, तो मैं वेट करता हूँ कि मेरा बेटा सो जाए फिर मैं घर जाता हूँ। तो ये ऐसे छोटे मोटे इंसिडेंट्स जो है ना, ऐसे एनेक्डोट्स बहुत है बताने के लिए, बट अब ऑल ऑफ ए सडन आप पूछेंगे तो मेरे को याद करके बताने में थोड़ी दिक्कत होगी। कोई एक मज़ेदार किस्सा आपको याद हो आपके इस समय में, जैसे आप बता रहे 21 साल से आप जुड़े रहे? मज़ेदार किस्से बहुत है, उसमें से एक ऐसा है कि मेरा एक छोटा बिजनेस भी है बॉम्बे में। तो मेरे जगह पे रात को करीब 8:30-9 बजे एक फादर और उसकी डॉटर स्कूटर में आके वेट करते थे। तो मेरे यहाँ पे जो मेरे लोग हैं वो लोग फ़ोन करके बोलते थे सर यहाँ पे कोई 2 लोग आए हैं, काफ़ी देर से बैठे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो पहले दिन तो मैं नहीं मिल पाया क्योंकि मैं लेट पैकअप हुआ था। दूसरे दिन मैं गया तो वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पे खड़े थे, और वो उनका कहना था कि मेरे यहाँ पे चोरी हुआ है, हमारे घर पे, हमने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवा दी है, बट वो लोग कुछ एक्शन नहीं लेते हैं, अभी जो भी करेंगे आप ही करेंगे, और हमें पूरा विश्वास है आप ही कर सकते हैं, प्लीज़। हमने बोला यार ये मतलब पुलिस का काम है, ये सिविल मैटर, हम लोग तो एक्टर्स हैं। वो मानने को तैयार नहीं था। हमसे बोला नहीं, जो भी करेंगे आप ही करेंगे, आप ही कर सकते हो। आपको लगातार आपकी टीम को लगातार इस तरीके से देखा जा रहा है, तो लोग ये समझने लगे थे कि मतलब असली वाला जो टीम है, जो असली में काम होता है ग्राउंड पे, वो आप ही लोग करते हैं। तो मैं ये पूछने वाली भी थी कि कभी कोई केस लेके तो घर नहीं आ गया, आपने बता भी दिया। हाँ एक्चुअली ऐसा हुआ था। तो ये मतलब ये सब चीज़ें छप जाती है, आप कभी भूल नहीं सकते कि लोगों का इतना विश्वास है एक शो को देख के। अगर उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, चोरी हो गई या पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर किया है, उस पर अमल नहीं हो रहा, तो उनको लगता है कि सीआईडी वाले ये लोग कैरेक्टर्स जो है ये लोग कर सकते हैं, और वो एड्रेस ढूंढते आ रहे हैं। आई डोंट नो कहाँ पे रहते थे वो, मतलब मेरे घर से काफ़ी दूर, और वो मेरे घर पे आए हैं कंप्लेंट लेके कि आप कुछ कर सकते हैं। अच्छा,
ऑफ कैमरा आप लोगों की ऐसे बातचीत होती है ये किसी स्टोरीज को लेके? ऑफ कैमरा तो हमारी इसको बातें ही ऐसे होती किया हैं। जाए, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। नहीं, ऑफ कैमरा तो हमारा मतलब क्या है, हमारा क्राइम शो है, तो क्राइम शो में हम हमेशा सीरियस रहते हैं, हंसते नहीं है, हर बात एकदम स्ट्रेट फेस में बोलते हैं। और ऐसा लगता है कि मतलब मर्डर हुआ तो हम वहाँ पे मजाक नहीं कर सकते। तो मतलब जैसे कैमरा बंद रहता है। कैमरा बंद होते ही चुटकुले शुरू हो जाते हैं वहाँ पे, फिर वो हंसी के ठहाके सुनाई देंगे आपको, हर कोई हंस रहा है, मजाक मस्ती खिंचाई यही चलता है सेट पे। कैमरा ऑन होते सब सीरियस हो जाता है, डेड फेस। ये जितनी घटनाओं पे बनती हैं, ये एपिसोड लगातार आते हैं, सब असली होती है या कुछ फिक्शन भी होता है? कोई राइटर बैठ के लिखता भी है? अब देखिए, अगर मैं फिक्शन भी लिखता हूँ, अगर कोई मैं फिक्शन लिखता भी हूँ, वो कहीं ना तो कहीं रियल स्टोरी से तो कनेक्ट होगा, क्योंकि मैं मार्स या वीनस का स्टोरी तो मैं लेके नहीं आऊँगा, मैं अर्थ का ही लेके आऊँगा, अपने धरती पे जो हुआ है। तो अगर मैं उसको विजुअलाइज करता हूँ, एक स्टोरी अगर कॉन्सेप्ट क्रिएट भी करता हूँ, तो आप बोलेंगे हाँ ये इंसिडेंट, ऐसे इंसिडेंट वहाँ पर हुआ था, तो मेल तो खाएगा कहीं ना तो कहीं। हो सकता है वो मेरे दिमाग की उपज है, मैंने अपने हिसाब से उसको लिखा है, अपने हिसाब से कंसीव किया है, बिना किसी रियल क्राइम स्टोरी को से प्रभावित होते हुए। बट कहीं ना तो कहीं लिंक जुड़ जाता है, क्योंकि क्राइम कितने मतलब गिनती के हैं, ये हो सकता है, मर्डर हो सकता है, किडनैपिंग हो सकता है, आप गिन सकते हैं। तो इसमें कहीं ना तो कहीं कोई ना तो कोई स्टोरी सिमिलर लगेगा ही आपको, तो आप बोल सकती हैं कि उस स्टोरी से लिंक हुआ, जबकि हमने उस स्टोरी से लिया कुछ नहीं है। मैंने अपने दिमाग से लिखा कि एक मर्डर हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ऐसा कहीं भी हुआ हो सकता है। बट हम लोग रियल स्टोरी से इंस्पायर होकर कोई स्टोरी नहीं लिखते हैं। अच्छा, मतलब ये जो हम एपिसोड वगैरह देखते हैं, हमें लगता है ये रियल घटना है, ऐसा नहीं होता है? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि किसी के साथ जो मतलब उनके साथ वो इंसिडेंट हुआ है, उसको हम एंटरटेनमेंट नहीं कर सकते हैं। किसी के साथ जिसका मर्डर हुआ या जो किडनैप हुआ या किसी चीज़ से कुछ प्रॉब्लम हुआ है, उनके स्टोरी को लेके हम एंटरटेनमेंट नहीं बनाएंगे। तो ये जो है, राइटर लिखता है ये सब? राइटर लिखता है टोटल फिक्शन, उसमें मतलब कुछ लेना देना नहीं है, किसी इंसिडेंट से कोई उसका सिमिलरिटी नहीं होता। 21 सालों से लगातार बनता रहा, क्यों बंद हो गया अचानक? वो तो भी पर्सनल रीजंस हैं, मैं उसके बारे में शुरू होगा? कोशिश है सर, लोग चाहते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पांस भी है लोगों का कि सीआईडी को वापस ऑन एयर होना चाहिए, तो कोशिश है, देखते हैं कब होता है वो। कभी ऐसे आप आए हों ऐसे सिंपल, और फिर लोग बोलने लगे आपको आगे अपनी परेशानी, अरे ऐसा ऐसा हो गया और अब आप ही कुछ करेंगे, हमने जो है आपके ही मतलब जैसे आप, क्योंकि आपको मान लेते हैं कि आप ओरिजिनल हैं, तो ये बताएंगे ना कि आप ही के फील्ड के और लोग काम नहीं कर रहे हैं, थोड़ा इनकी शिकायत करिए, ऐसा आप थोड़ा करिए, इनके खिलाफ कुछ बोलिए, या इनका थोड़ा टांग खींचिए, इनको थोड़ा समझाइए, आपके नीचे के जो लोग हैं वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। फिर आप उनको समझाते थक जाएं कि अरे हम उस फील्ड से जुड़े ही नहीं हैं, हम तो सिर्फ ये एक्ट करते हैं। ये तो काफ़ी बार होता है, क्योंकि जब आप एक चीज़ को 21 साल से देख रहे हैं, तो आपका प्रभाव इस शो का ज़्यादा रहता है, क्योंकि आप हर रोज़ पुलिस स्टेशन में नहीं जाते हैं, हर रोज़ पुलिस वाले से नहीं मिलते हैं, मगर हर रोज़ आप सीआईडी देखते हो, तो आपको लगता है जो पुलिस वाले होते हैं ऐसे ही होते हैं, ये जो यूनिफॉर्म में पता नहीं कौन है। तो उनके लिए रियलिटी ये है कि भाई हाँ, ये रियल कॉप्स है। आप मतलब आप तो चलो फिर भी जर्नलिस्ट हैं, नॉर्मली कॉमन मैन पुलिस स्टेशन कितने बार जाता होगा? हो सकता है काफ़ी लोगों ने पुलिस स्टेशन की शक्ल ही नहीं देखी होगी आज तक, तो उनको अंदर क्या होता है, पुलिस वाला क्या होता है, कैसे उनका बर्ताव होता है, पता नहीं होगा। उनके लिए ये हो कि सीआईडी जैसे होता है ना, दरवाजा तोड़े, पुलिस वाले ऐसे ही करते हैं। सारे पुलिस वाले दरवाजा ही तोड़ते हैं। हाँ, उसमें भी कोई दया है जो दरवाजा तोड़ रहे हैं? मैंने तो कहीं पुलिस स्टेशन पे काफ़ी लोग जो मिलते हैं, पुलिस वाले कुछ दोस्त होते हैं, वहाँ पे भी जाके अगर किसी से मिला ना, साहब नमस्कार, अरे आगे सर आइए, हमारे यहाँ का भी एक दया है, उसको बुलाते हैं। फिर वो कोई लंबा चौड़ा पुलिस वाले रहते, बोले हमारा दया है, बोला नमस्कार, और क्या बोल सकते हैं। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और मैं समझ रही हूँ कि आप लोगों के ज़िंदगी में बहुत व्यस्तताएं होती हैं, इसमें समय निकालने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और मतलब वो सारे बच्चे जो आपको देख देख के बड़े हुए हैं, उसमें से एक मैं भी हूँ, और वो जिस तरीके से हम शोज़ वगैरह देखते थे, हमें ये लगता था कि नहीं, कुछ लोग हैं जो काम को कर रहे हैं, मतलब जैसे केसेस वगैरह होती हैं, उनको हमारे यहाँ कहा जाता है कि वो बस दिन बढ़ रहा है, उसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो हम जो टीवी में देख रहे थे, हमें ये लगता था कि सच में ऐसे केस सॉल्व हो रहा है और ऐसे ऑन एयर हमें दिखाया जा रहा है, टीवी में हमें दिखाया जा रहा है। वो तो अच्छा हुआ जब बड़े हुए तब पता चला कि ऐसा एक कार्यक्रम है, ऐसा एक प्रोग्राम आता है।
तो हम जैसे और जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए ये इंटरव्यू जो है वो कारगर हो सकता है। ये बता सकते हैं कि सर जो है सिर्फ एक्ट करते हैं, उसमें एक किरदार निभाते हैं। बस मेहनत बहुत है, ये मैं बोलूँगा। नॉर्मल जो फील्ड है उससे बहुत ज़्यादा मेहनत है। वो जब आप उस फील्ड में आएंगे तो पता चलेगा। नॉर्मली ऐसे लोगों के दिमाग में रहता है ग्लैमर है ये क्या मतलब, बट वहाँ पे तो लग जाती है अच्छों की। तो अभी जब ये काम बंद हो गया तो सर आप क्या कर रहे हैं? मतलब अभी कुछ चीज़ें हैं, कुछ फिल्म्स किए हैं अभी मैंने, एक दो आप फिल्म। पिक्चरों में हैं? हाँ, फिल्म्स कर रहा हूँ। बताइए ना थोड़ा दर्शकों को कि अगर आपको चाहने वाले लोग किधर जाएं, कौन सी मूवी देखें? अभी एक फिल्म शायद हो गया मेरे अंदर से 8-10 महीने तो हो गए उसको कंप्लीट करके। करण जौहर की एक फिल्म है गोविंदा नाम मेरा, जिसमें विक्की कौशल है, तो उसमें मैं एक कैरेक्टर कर रहा हूँ। दरवाजे तोड़ने वाला तो नहीं है ना? नहीं उसमें नहीं तोड़वाया थैंकफुली। उसके अलावा एक फिल्म है जो मैं सोलो लीड है, द फिल्म द क्रिएटर बोल के। वो थोड़ा ऐसे ही थोड़ा मतलब कम्युनल हार्मनी के ऊपर है ये फिल्म, थोड़ा ऑफ बीट सब्जेक्ट है, वो फिल्म भी कंप्लीट है। उसके अलावा एक मराठी फिल्म है जिसको मैंने को प्रोड्यूस भी किया है। उसमें जो मेन लीड है यंग टीनेजर है, उसके फादर का रोल कर रहा हूँ मैं। तो ऐसे कुछ फिल्में हैं और अब कुछ क्या अभी है प्लेटफॉर्म? हाँ एक्चुअली हाँ, ये ऑलमोस्ट तीनों फिल्म का कंप्लीट नहीं ये रिलीज नहीं हुआ एक भी। ये सब हाँ अभी शायद मराठी फिल्म 1-2 महीने में हो जाएगी, और एक हमारी क्रिएटर फिल्म है उसको हम लोग OTT पे निकालने की सोच रहे हैं, और शायद करण जौहर की फिल्म भी आने वाले 1-2-3 महीने में रिलीज हो जाएगी। अब वो थिएटर रिलीज कर रहे हैं या सीधा OTT प्लेटफॉर्म पे आता है, ये देखना पड़ेगा। अच्छा एक बात मैंने अपने इस अनुभव मतलब पूरे ज़िंदगी में 1-2 चीज़ें मेरे साथ ऐसी हुई हैं जिसको लेके मुझे अब लगने लगा है कि जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहें ना तो वो आपके साथ हो ही जाता है। मतलब जब मैं इस फील्ड में आई, मुझे 3 साल हुआ सर, जब मैं इस फील्ड में काम मैंने शुरू किया तो वो जो बचपन के जो सवाल थे ना, मेरे जहन में ये था कि जब मैं आपसे मिलूंगी तो ये पूछूंगी कि आपने अपनी ज़िंदगी में कितने दरवाजे तोड़े हैं। ये सवाल था, मुझे लग रहा है आप सोच रहे हैं क्या मजाक वाला सवाल। पहले बता देते तो मैं गिनना शुरू करता उसी वक्त से, मुझे पता नहीं था। और अच्छे काम को गिन के नहीं करना है, जैसे आप पैसे रखते हैं उसको गिन के नहीं रखना बोलते हैं। तो जो भी काम है बस करके भूल जाओ उसको, है ना। तो मैंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं, कभी गिना नहीं, हजारों तोड़े वैसे। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप लोग बताइएगा ये बातचीत कैसी लगी। ये इंटरव्यू नहीं था, नॉर्मल बातचीत थी। मुझे लगा कि मेरे जो सवाल हैं वो मैं सर से पूछूं और आप तक पहुंचाऊं। आप इस बात को अगर एंजॉय किए हैं तो भी, नहीं किए हैं तो भी, सब अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद आप।